क्वालिटी क्या आती है? मैनेज में, मैनेज मी वाले को मैनेज करने लगता है। जो लोग खुद को मैनेज किए हैं उनको मैनेज में वाला मैनेज करने लगता है। समझ सकते हैं? जैसे एक टीचर है तो मैनेज मी में है, लेकिन प्रिंसिपल है तो वो मैनेज में है, प्रोफेसर है तो मैनेज में है, अगर किसी हॉस्पिटल का स्टाफ है तो मैनेज मी में है, अगर उसका ऑपरेशन करने वाला है, सर्जन है तो मैनेज में है। फर्क है नहीं? अब हम मैनेज मी वाले प्रोसेस में आए ही नहीं, मैनेज में वाले में हम चलना चाहते, पॉसिबल है। लेकिन मैनेज में भी ज्यादा नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 रुपया ही बना सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। और जिसका मैं स्टूडेंट हूं, मैनेज में बहुत सारे हेड कारीगरों को मैं जो है संभालता हूँ, बहुत सारे मैनेजरों को मैं संभालता हूँ। अपने आप से जितना मर्जी कोई सीनियर है, और एक एक फैक्ट्री में एक एक घंटे जाता हूँ और 1 घंटे में सारा कुछ वहां मैनेज करके आ जाता हूँ, तो मैं मैनेजमेंट में हूँ। लेकिन मैनेजमेंट जो मैनेज, अब देखिए हमें जो संभालता है वो मैनेजमेंट में है, तो डायरेक्ट हम मैनेजमेंट में नहीं जा सकते हैं। ये बात थोड़ी पूरा पोस्टमार्टम करने पे लंबी हो जाए। डायरेक्ट हम मैनेजमेंट को नहीं अचीव कर सकते हैं, मैनेज मी, मैनेज में, फिर मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट वाला क्या करता है? जो एक हॉस्पिटल खोल के रखा है तो सर्जन को भी ढूंढ के, ऐसा है कि नहीं? हमसे कम पढ़ा लिखा आदमी, हमसे कम तजुर्बे वाला आदमी, और जिसके कहाँ जा करके हम मशीनों को ठीक करते हैं, और जिसकी कलिया के कपड़ा बना करके, धागा लगा के कपड़ा बना के अपने घर को उसको देते हैं, हमारे सारे तजुर्बे को ले रहा है, हमारी सारे नॉलेज को ले रहा है, तो मैनेजमेंट में है। जो बड़े बड़े मैनेजरों को भी मैनेज करता है, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। पहली क्लास में आना पड़ेगा, मतलब मैनेज मी, खुद को हम मैनेज करना सीख जाएं, बोलना सीख जाएं, चलना सीख जाएं, पहनना सीख जाएं, खाना सीख जाएं, पीना सीख जाएं, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। तो देखिए हमने क्या किया, उस पैसे को निकाल करके, जो सर जी बताए हैं कि माटी को हाथ लगाएंगे सोना बन जाएगा, उस पैसे को तोड़वा करके जो हम इन्वेस्ट कर रखे थे, सभी पैसे ही तोड़वा के, जो हमारा लगभग 19 लाख रुपया बना हुआ था, दैट आरसीएम के बदौलत, आरसीएम उस 19 लाख रुपए पैसा था नहीं, क्योंकि पहले ही बच्चों का स्कूल पढ़ा रहे थे। उस 19 लाख रुपए को निकाल करके, मीटर लगा करके, मशीनें लगा करके मेरे दोस्त, और 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा इनकम तक मशीनों को फैक्ट्री से मैं इन्वेस्ट कर दिया। 29 तक, जो 30-32 तक होता हमारा। अब बताइए, ये है, अगर ये नॉलेज ना लिया होता क्या ये पॉसिबल था? पहले से जो कर रहे थे, जो सोचते थे, डिप्रेशन हो जाता था, कितनी फीस सर्च करते थे। और अगर बच्चा जो है हमारा जी मैथ को क्लियर नहीं कर पाया, बॉम्बे नाइटी में नहीं जा पाया, तो कैसी पढ़ाई? आज तक की पढ़ाई हमारी व्यर्थ। लेकिन नहीं, हमें ये जो है जो पैसा इन्वेस्ट किए हुए थे, ये नजर आता था कि हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, और आज के डेट में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 1 साल बिता दिया, 1 साल बिता दिया, और अगले 1 साल की फीस भरकर रख लिया, उसे छूंगा नहीं। 4 साल का बीटेक है, किससे हुआ? आरसीएम के राशन खाने से हुआ मेरे दोस्तों। हमने अपने अपलाइनों की बातों को माना, आप लोगों का भी हो सकता है। मैनेजमेंट, ये तीनों चीजों को सीखना पड़ेगा और खुद पे काम करना पड़ेगा। और इस बात पे मैं प्रैक्टिकल किया हूं, मेरे से बिल्कुल प्रैक्टिकल मेरा है, जिसके सामने भी ये कोई टेंशन ना ले, किसी के भी सामने ये ना देखें कि हम क्रॉस लाइन से हैं, हम अप लाइन से हैं कि डाउन लाइन से हैं। किसी के भी सामने आरसीएम को लेकर के कोई भी चैलेंज आती है, तो हमें बुलाकर, अपने अप लाइन को बुला करके, हमें जो है कहीं पर बैठ करके समझ सकते हैं कि कैसे हम इसमें करोड़पति बने। आप लोगों के साथ मेरे दोस्त, थैंक यू, कमांड सर।
में 50% इनका योगदान मानता हूँ। क्यों? मेरे से ज्यादा अर्निंग आज भी इनका है और इनकी बातों को मैंने बहुत फॉलो किया और आप किसी से भी सीख सकते हैं। ऐसी कोई फर्क नहीं है कि उनका लेवल क्या है, उनका क्या है, उस सबसे कोई मतलब नहीं। और ये बात जो इन्होंने बताया, यहाँ पे बैठे हुए एक दो लोगों को छोटे किसी को पता भी नहीं, समझ रहे बात को। और इन्होंने कहाँ सीखा, तो इन्होंने बताया था शुरू में ही कि LDP, और इन्होंने बताया था जब इनसे हम मिले थे तो इन्होंने बोले थे उस समय 5,000 रुपया लिया करते थे सुरेंद्र बद्दी का, और प्रोग्राम चलता था LDP का दिल्ली में, और यहाँ से जाना होता था और तब अटेंड करके जाते थे। उसका दिन आज के डेट में देखिए, जहाँ हाथ रखते वहीं सफल। पिछले साल इन्होंने फैक्ट्री खोला और फैक्ट्री में अच्छा सेल निकाला, अच्छा सेल जिसको बोलते हैं ना, सुपर सेल। क्यों? क्योंकि देखने होता था। और यहाँ तक का रिकॉर्ड है कि लुधियाना की मैं बात करूँ आप लोगों को, जितने भी फैक्ट्री खुलते हैं सर, 100 फैक्ट्री अगर मान के चलिए खुलता है साल में, तो 5 साल होते होते 80 फैक्ट्री बंद हो जाता है और ये 20 जो बचता है उसमें से 5 फैक्ट्री अच्छा पैसा कमाता है और ये 15 स्ट्रगल करते रहता है, कभी तेजी कभी मंदी। लेकिन उसमें से अगर ये 5% में आए तो पावर ऑफ आसिया। इसके लिए हम लोगों को वो LDP जो 16 तारीख के हो रहा है उसको अटेंड करना है। अब LDP में कौन लोग जा सकते हैं, उसका टर्म एंड कंडीशन है, कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे। उसका एक टर्म एंड कंडीशन ये है, जो लोग 10 तारीख मार्च तक 5,000 PB कर लेंगे उन्हीं को जाना है, नहीं तो आप मर्जी हो जाइए, नहीं तो नहीं जाइए। उसका टर्म एंड कंडीशन है, उससे नीचे वाले को हम नहीं ले जाएंगे, मर्जी आपका। उसके बाद रहा बात कि 9 तारीख का भी प्रोग्राम है सर, इसको क्या करें। अगर आपके साथ नए लोग जाते हैं गुरु नानक देव भवन में, नए लोग समझ रहे, नया न्यू पर्सन को अगर आप ले जाते हैं तो आप लेके जाए। अगर आप न्यू पर्सन को नहीं लेकर जा पा रहे हैं तो आप फील्ड वर्क करें सर, वहां भी जाने की आपकी जरूरत इस अब की बार नहीं है, फिर आप DTW में ही चले। क्लियर है बात, समझ में आया सर? बात समझ में आया? क्या समझ में आया? थोड़ा सा कोई आपको बताएंगे क्या समझ में आया? कि हमें 9 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें अगर हम नया लोगों को लेके जाते हैं, नया मतलब समझ रहे हैं, जिनका ID लगा हो, अभी तक वैसा प्रोग्राम नहीं अटेंड किया हो, या वो बिल्कुल नया हो, या तो ID लगा है अभी तक यूनिक एजुकेशन सिस्टम का प्रोग्राम नहीं अटेंड किया, उसको ले जाना है, या बिल्कुल नया है उसको हमें लेके जाना है। अगर वो दोनों में आप असफल रहते हैं तो पहले अपने आप को चेक करिएगा, उसके बाद आप भी मत जाइएगा, आप अपना यहाँ प्रोग्राम होगा उसमें अटेंड करिएगा। ठीक सर, ये हो गया। उसके बाद जो हमारा वहाँ का प्रोग्राम है जो अपना 16 तारीख का, उसमें हमें वही लोग जाएंगे जो 5,000 PB करेंगे। उसके बाद आप बताएं कितने लोग चलने को तैयार है 16 तारीख वाला प्रोग्राम? बिल्कुल ठीक है सर। और उसका सर टिकट एडवांस में होगा, उसका टिकट जो मार्च को क्राउडिंग होगा जाएगा सर। जो लोग 2 मार्च तक 250 रुपया दे देंगे उनका एंट्री होगा, जो नहीं दे पाएंगे उनका एंट्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हॉल बुक मात्र 150 लोगों का हुआ है। कोई ये नहीं है कि आप चलेंगे तो हॉल फुल होगा, नहीं चलेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 600 हॉल तो अकेले मैं फुल करवा लेता हूँ, तो वहाँ पे कई लोगों का टीम बैठना है। अगर आपके पास इच्छा हो कि मुझे आपसे में बड़ी ऊंचाइयों पे जाना है तो आप 2 तारीख तक या आज भी आप दे के जा सकते हैं, 250 रुपया आपका बुक हो जाएगा। राइट सर? अगर आज नहीं है तो 2 दिन 3 दिन व्यवस्था करके 2 मार्च लास्ट टाइम रहेगा। ठीक है सर? उसके बाद सर 2 तारीख को यहाँ पे हमारा महिला का प्रोग्राम होता है, वुमेन एम्पावरमेंट का, वो रहेगा। तो आपको अपने टीम के ज्यादा से ज्यादा नए महिला को जिनको आप प्लान बताए हैं, जिनको यहाँ पर लेकर आएंगे, वहां से आप बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। उसका उस दिन हमारा एक स्पेशल अनाउंसमेंट रहेगा वुमेन के ऊपर कि वो क्या करेंगे। तो हम अपना जो सीजन 3 होने वाला है उसमें हम महिला के लिए एक स्पेशल गिफ्ट रखने वाले हैं, एक स्पेशल उनका एक यूनिक प्रोग्राम रखने वाले हैं, क्योंकि सीजन 3 जो हमारा होगा वो हाफ डे का नहीं होगा, सुबह 10 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक चलेगा। उसमें हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का लगभग 1 से 2 घंटा का सेशन होगा। यूनिक प्रोग्राम करने वाले हम एक्शन टीम का सीजन 3।